नमस्कार साथियों। तो हम आज एक और टॉपिक उठाने जा रहे हैं CPS 1 का। ओके, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। दस्ती इसके चांसेस हैं आने का एग्जाम में। ओके, डायलेक्ट क्या? डायलेक्ट मतलब उपभाषा। हम अगर कहें उड़िया में कहें तो बोली, किस तरीके से बोला जाता है। ओके, उसको बोली बोलते हैं, उपभाषा जो होता है। ओके, तो उसको ही डायलेक्ट कहते हैं। ए डायलेक्ट इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज which is a peculiar to specific region और social group। peculiar to specific region, एक specific region में ही उसको बोला जाता है। ओके, और सोशल एक ही ग्रुप के आदमी जिसको बोलते हैं उसको ही डायलेक्ट कहा जाता है। ओके, समझ में आया? यही वो भी हमारा वो लैंग्वेज का जो पैटर्न हमने देखा था उस तरीके से ये आता है। ए डायलेक्ट इज ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वैरायटी। उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ओके, उसका जो वोकैबुलरी होता है वो अदर लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, इसीलिए उसको डायलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट इज ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, ओके, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वैरायटी। एंड नंबर थर्ड इज ए डायलेक्ट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द people of some specific area, some specific class or district. It is distinguish them from other people around them. For example, आप जिस किसी भी स्टेट में हो, ओके, आप ये मान के चलोगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट से जो बॉर्डर पे जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके यहाँ पे भी आपके थोड़े बोल चाल में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस दिखाई दिया जाता है। ओके, है ना, उसी को ही उनका डायलेक्ट कहा जाता है। आप कहते हैं ना, आपके यहाँ फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, मिर्ची को क्या बोलते हैं, आपके यहाँ बर्तन को क्या बोलते हैं, ऐसे आप डिस्कस करते हैं ना। ओके, कोई आपको कुछ मांगा, आपने समझ ही नहीं पाया क्या बोल रहा है। ओहो, आपके यहाँ इस हैंडकर्चीफ को ये बोलते हैं। ओके, आपके यहाँ चावल को ये, चावल तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि हम कुछ बोलते हैं लेकिन किसी और जगह पे उसको किसी और नाम से बुलाया जाता होगा। ओके, सो a dialect is a language used by the people of specific area, specific class, specific district and distinguish them from the other people around them, जो कि उनको उस पैटर्न में, उस जो एरिया में उनको अलग करता होगा। ओके, फॉर एग्जांपल संबलपुरी, कटकिया, ब्रह्मपुरी इटिसी इन उड़ीसा। ओके, हमारे ब्रह्मपुरी लैंग्वेज में मैं तो एक्टिंग करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप फट से पहचान लोगे ये किस एरिया का है, ही वाज फ्रॉम संबलपुर और ही वाज फ्रॉम कटक और ही वाज फ्रॉम ब्रह्मपुर, क्योंकि उनके लैंग्वेज, और ही वाज फ्रॉम और ही और सी वाज फ्रॉम पुरी, उनके लैंग्वेज में वो टोन होता है, वो प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, सही है, उनका डायलेक्ट ही ऐसा होता है। मैंने आपको सजेस्ट किया था कुणाल त्रिपाठी का एक वीडियो देखने के लिए। ओके, जाइए, जाके देखिए और समझिए। ओके, डायलेक्ट किस तरीके से कहा जाता है। फैक्टर ऑफ लैंग्वेज क्या क्या होता है? सबसे पहला सोशल सिचुएशन, नेक्स्ट एथनिसिटी, नंबर थर्ड इज ऑक्यूपेशन, किस ऑक्यूपेशन में आप है, आपका एजुकेशन कैसा है, आपका एज कितना है, आपका जेंडर, आपका जियोग्राफी, आपका सोशल स्टेटस। ओके, ये सब ऑल दिस आर द फैक्टर ऑफ द डायलेक्ट्स। ओके, आप इसको पहले लिखो, फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे डायलेक्ट्स का। ओके, राइट इट डाउन। ओके, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायलेक्ट्स। ओके, डायलेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला, ऑल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डायलेक्ट। हर भाषा उपभाषाओं से लेके, बोलियों से लेके बनता है ना। ऑल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डायलेक्ट्स, देयरफॉर एवरीवन स्पीक एटलीस्ट वन डायलेक्ट्स। हर कोई ना कोई एक डायलेक्ट तो बोलता ही बोलता है, कोई ना कोई बोली वो ज़रूर बोलेगा, कोई ना कोई डायलेक्ट्स वो ज़रूर बोलेगा। डायलेक्ट्स आर जियोग्राफिकली, सोशियली एंड पॉलिटिकली डिटरमाइन। और किस तरीके का आपका डायलेक्ट होगा, ये आपका जियोग्राफी, ये आपका सोसाइटी और ये आपका वो जिस एरिया में आप हैं वही डिसाइड करते हैं। ओके, एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स आर सेल्फ कॉन्टेंट सिस्टम विथ देयर रेगुलर फोनोलॉजिकल एंड सिंथेटिक रूल। और जो नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट है, जो हम हर दिन के आल चाल के बोल भाषा में यूज करते हैं, जो हमारे रूटीन वर्क में नहीं, जो हम हमारे घर में हमारे यार दोस्त के साथ, ओके,
जब हम बोला करते हैं वो होता है हमारा क्या, नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट। ओके, मोस्ट स्पीकर, सबसे अगर आपको डायलेक्ट का अगर अच्छा क्या कहता हूँ मैं उसको, अगर आपको समझना है, सौरभ द्विवेदी एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ। ओके, उनके आप स्पीकिंग में देखिए, वो झट से हिंदी बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोल दिया, कुछ हरियाणवी बोल दिया, कुछ मैथिली बोल दिया, कुछ संस्कृत के कुछ लाइन ले लिया। ओके, कुछ उसमें इंग्लिश ले लिया, कुछ उनके पूरा डीप हिंदी बोल दिए। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं अपने डायलेक्ट्स को, ताकि जो सुन रहा है उसको मज़ा आए, जो श्रोता है उसको वो अट्रैक्टिव लगे। ओके, मोस्ट स्पीकर यूज वेराइटी ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट। ओके, जितने भी बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नॉर्मल बात बोल रहे हैं उसके बीच में एक शायरी बोल दिया, वो अपने डायलेक्ट को चेंज कर दिया वहाँ पे, है ना, सही है। और स्टाइल इन डिफरेंट सिचुएशन, या फिर कुछ एक्टिंग करके उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन ऐसा दिया उनके लैंग्वेजेस में जो आपको मज़ा आया। ओके, ये क्या होता है, ये एक स्पीकर का ये एक स्किल होता है। ओके, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाओगे तो आपके डायलेक्ट्स में उस तरीके के होना चाहिए। ओके, सिचुएशन सच एज राइटिंग, कोई अगर लिख रहा है तो उसमें उसका डायलेक्ट कैसा होगा, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का वैसाले से शुरू होता है वो, है ना। एंड फैमिली एंड फॉर्मल स्पीच में विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑल द रेस्पेक्टेड मेंबर्स, इस तरीके से आप शुरू करते हो। ऐसा लगता है कि इस बंदे ने कभी भी अपने ज़ुबान में कुछ गलत शब्द बोला ही नहीं होगा। लेकिन हमारा डायलेक्ट हर जगह चेंज होता है। हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, फॉर्मल स्पीच विथ स्ट्रेंजर कैसा होगा, और ऑथोरिटेटिव फिगर जो कि वहाँ पे एक, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में हैं और आपका एक कॉलीग है, आपका एक स्टूडेंट है और आपके प्रिंसिपल सर हैं जो कि हेड इंचार्ज है। ओके, तो क्या आप जिस तरीके से अपने स्टूडेंट से बात करते हो आपके प्रिंसिपल से उस तरीके से बात करोगे? नहीं करोगे। समझ में आया? दैट्स द थिंग्स। ओके, विथ स्ट्रेंजर एंड ऑथोरिटेटिव फिगर। डायलेक्ट्स डिफरेंस आर यूजुअली माइनर एंड डायलेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज आर म्यूचुअली इंटेलिजिबल। ओके, और जो डायलेक्ट होता है वो म्यूचुअली इंटेलिजिबल होता है। नेक्स्ट, डायलेक्ट्स लाइक ऑल लैंग्वेज सिस्टम आर सिस्टमेटिक एंड रेगुलर। ऑल लैंग्वेज सिस्टम को सिस्टमेटिक और रेगुलर में वो होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखो, फिर और 2-4 ठो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिख देंगे तो हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, और 2-3 ठो पॉइंट हैं, देख लेते हैं डायलेक्ट्स का। डायलेक्ट स्पीकर एक्वायर देयर लैंग्वेज बाय एडॉप्टिंग द स्पीच फीचर ऑफ दोज अराउंड देम। ओके, उनके आसपास जो हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, उनको किस भाषा में सुनना पसंद है, वो उसको पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। नॉट बाय फॉलोइंग इन देयर अटेम्प्ट टू एडॉप्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज फैक्टर। ये नहीं कि वो अटेम्प्ट करते हैं, फेल होते हैं, फिर ऐसा नहीं, वो वहाँ के उन लोगों को देखते हैं किस भाषा में मैं, किस डायलेक्ट में अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँ तो इनको ज़्यादा मज़ा आएगा, वो स्पीकर यूज करते हैं। ओके, इसीलिए कभी जब भी हम कोई स्पीकर बुलाते हैं तो उनका बात तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहले से एनालिसिस करके आते हैं किस तरीके से मैं बोलूँगा, क्या स्टार्टिंग में बोलूँगा, क्या मिड में बोलूँगा, कौन से शायरी लूँगा। ओके, और किस तरीके से एंडिंग करूँगा, तब उनको अच्छा लगेगा। ओके, दे आर प्री प्लान एवरीथिंग। ओके, अगर आप अपना डायलेक्ट एनहांस करना चाहते हैं, आपकी भाषा क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे आसान काम है स्कूल लेवल में आपके भाई बहन को मंचों पर चढ़ना शुरू करिए। उसको जो डिबेट कंपटीशन होती है उसमें उसको भाग लेने के लिए प्रेशर कीजिए। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बोलते बोलते सीखते सीखते वो अल्टीमेटली इन देयर एडल्ट फेज वो एक बहुत ही अच्छा स्पीकर बन जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप बचपन से उसको स्टेज फियर रहेगा, वो कहीं भी किसी को 2 शब्द बोला नहीं है तो वो आगे नहीं बोल पाएगा। ओके, सही है। सोशल वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्स आर डिराइव्ड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द सोशल पोजिशन ऑफ देयर कम्युनिटी स्पीकर। ओके, सोशल वैल्यूज ऑफ डायलेक्ट क्या होता है, अपने कम्युनिटी स्पीकर से वो धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में चला आता है। नेक्स्ट, डायलेक्ट्स डिफर इन वोकाबुलरी। ओके, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, स्पीच स्टाइल एट्सेट्रा। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द डायलेक्ट्स कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स अगले वीडियो में लेंगे। देखो, जो भी लैंग्वेज का मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, नंबर 1 नंबर 2 इस सब को आप कंबाइन करके लिखना होगा। ओके, सो इसीलिए ध्यान में कोई चीज़ छूटिएगा मत। ओके, और सीरियली देखते आइए तब आपको समझ में भी आएगा। ओके, मैं 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि ताकि आपको बर्डन ना हो, क्योंकि
ये सारी चीज़ें हमने कभी भी सुनी नहीं है या फिर पढ़ी नहीं है अपने ज़िंदगी में, इस बीएड में ही करना पड़ रहा है और एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, नोट भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कीजिए अपना काम।